Very good morning to the students of class 7. This video of subject science, page number 25. Some bases are either not soluble in water or they are sparingly soluble in water. Such bases are called weak bases. कुछ bases जो होते हैं वो वाटर में soluble नहीं होते या थोड़ा बहुत soluble होते हैं, उन bases को हम लोग weak base कहते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस आर, जो वीक बेसिस के कुछ एग्जाम्पल हैं वो हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इट इज़ केमिकल फॉर्मूला. अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर नेचुरली प्रोड्यूसेस लेस OH आयंस इन सोल्यूशन एंड हेंस आर वीक बेस. इसलिए इनको लेस OH आयंस रिलीज़ करते हैं, इसलिए इनको वीक बेस कहते हैं. सम बेसिस आर इजली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस जो होते हैं वो ईजली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में. दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं. दे आर नेम्ड एज अल्कलीज. ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिजॉल्विंग देयर ऑक्साइड्स इन वाटर. सी एग्जाम्पल, there's Na2O, sodium oxide, then react with water H2O, then what is NaOH, sodium hydroxide is formed. This is example. I think you must have to clear from these points. Next is the pH scale. The strength of base tell us how completely it dissociates into OH ions solution. The pH value of bases lie between 7 and 14. The higher the pH value, the stronger is the base. इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जितनी pH वैल्यू हाई होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. बेस जो होगा वो 7 से 14 के बीच में लाई करता है. 7 न्यूट्रल होता है वाटर का और 1 से 6 तक जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है. जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस में pH स्केल में जितना ज़्यादा होगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, pH 12 to 14 जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है. ओके, एंड pH 8 to 10 जो होता है वो वीक बेस होता है और pH 7 न्यूट्रल वाटर होता है. ओके, तो हम लोग pH स्केल के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है. ओके, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस. बेस को कैसे हम केमिकली प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स बाय ए 2 स्टेज प्रोसेस. हम मेटल से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं 2 स्टेज प्रोसेस में. फर्स्ट, द मेटल इज़ बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सबसे पहले हम मेटल को बर्न कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जिसकी वजह से वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. देन मेटल ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर. फिर मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे टू फॉर्म बेसिस ऑक्साइड और बेस, तो वो फिर बेस में चेंज हो जाएगा. ओके, हियर इज सम एग्जांपल. व्हेन मेटल पोटेशियम react with oxygen, okay, potassium oxide, and when sodium react with oxygen, sodium oxide, and calcium react with oxygen तो calcium oxide. इस तरीके से जब आप पहले इन प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको बर्न करते हैं तो वो पहले ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल्स चेंज होते हैं, फिर उनको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं. द मेटल ऑक्साइड्स आर डिसोल्यूशन इनटू वाटर फॉर्म्स बेस और बेसिक ऑक्साइड. डिज़ोल्व कर देंगे तो बेस या बेसिक ऑक्साइड वो फॉर्म करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, here you see examples. When this potassium oxide react with water, then what is potassium hydroxide is formed, that is base. Okay, when sodium oxide react with water, then sodium hydroxide is formed, and when calcium oxide react with water, they form calcium hydroxide. Okay, in this way the bases are प्रिपेयर्ड. इस तरीके से हम लोग बेस को
प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बेसिस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के जितने भी बेसिस होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। बेसिस रिएक्ट विद द ऑयल प्रेजेंट इन द स्किन टू फॉर्म सोप। बेसिस जो है वो रिएक्ट करते हैं जो ऑयल प्रेजेंट होता है स्किन में और सोप फॉर्म करते हैं, एंड सो इट इज़ सोपी टू टच, इसलिए वो सोपी इन टच होते हैं। बेसिस है बिटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। फॉर एग्जांपल द बिटर टेस्ट ऑफ पान बिकॉज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम। ओके। बेसिस आर कोरोसिव। बेसिस जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो आपको बर्न भी कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो। दे मस्ट नॉट बी टच्ड विद बेयर हैंड्स। अगर हम उसको ऐसे ही हाथ से छू लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हमको बर्न भी कर सकता है, जस्ट लाइक एसिड्स। अल्कलीज में कॉजेज इरिटेशन, ब्लिस्टर्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन, इसलिए हमको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, तो हमें बहुत ही केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव टू क्लियर अप टू हियर। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ बेस। बेसेस आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ। सम कॉमनली यूज्ड बेसेस आर एज फॉलोज। तो यूजेज ऑफ बेस बता देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या जानते हैं, हिंदी में उसको जो रोजली यूज़ करते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ग्रीस एंड ऑयली सरफेस। इसको हम लोग ग्रीस या ऑयली सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड मशीन पार्ट्स को भी। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सोप के मैन्युफैक्चर में। इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे बेस का यूजेस। सम अदर बेसिस। बेकिंग सोडा इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaSCO3 is added to certain seeds while soaking before cooking. Soda give out a gas when seeds are boiled for cooking. This makes them soft, है ना। बेकिंग सोडा को हम लोग जानते हैं घर में यूज़ करते हैं उनको प्रोडक्ट को सॉफ्टन बनाने के लिए। ओके। बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ड्राई बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ केक्स। केक्स को बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, टू मेक देम फ्लफ़ी, जिससे वो फ्लफ़ी बन सके, है ना। फिर सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आर रेड पेंटेड metal cylinder with a nozzle. The cylinder contains sodium carbonate. Under the nozzle is placed a glass bottle full of sulfuric acid. When there is fire, the cylinder is inverted. Nozzle is pressed on the acid-filled glass bottle, breaking it into release sulfuric acid into the sodium carbonate. The two react to give carbon dioxide in jet, which help in putting out fire. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फायर पुटिंग के लिए। सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके। फायर एक्सटिंग्विशर रेड पेंटेड एक सिलेंडर होता है ना, उसमें एक नोज़ल लगी हुई होती है ना, जिसमें सोडियम कार्बोनेट अंदर होता है। अंदर द नोज़ल एक ग्लास बॉटल लगी होती है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई होती है ना। व्हेन देयर इज़ ए फायर, सिलेंडर इज़ इन्वर्टेड। सिलेंडर को इन्वर्टेड कर देते हैं। तो नोज़ल इज प्रेस्ड जब करते हैं तो एसिड फिल्ड विद ग्लास बॉटल ब्रेक हो जाती है, हाँ, और रिलीज़ करती है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, दोनों मिक्स हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ फायर होता है, तो वो पुट आउट कर देता है फायर को, है ना। ये यहाँ पे उसका रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए NO2 CO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब मीट की उसमें तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, जो कि पुट आउट फायर करने में हमारी मदद करता है। ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज साल्ट्स।
ए साल्ट इज़ कंपाउंड प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ वाटर। साल्ट एक कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ प्रोड्यूस होता है इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड एंड ए बेस। जब एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो उसमें साल्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, हम देखते हैं कैसे ऐसा होता है। चलिए देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में, है ना, जब बेस को हम एसिड के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस को हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं, और प्लस वाटर फॉर्म्ड होता है ना। तो इस तरीके से सॉल्ट जो होता है हमारा प्रिपेयर होता है। ओके, मेटल के साथ देखिए HCl एसिड है और जिंक मेटल है, जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा जिंक क्लोराइड बन जाता है, ये सॉल्ट हो गया, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है ना। फिर देखिए जब हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारा क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट है, और वाटर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट। जब मेटल रिएक्ट करते हैं तब भी क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट करते हैं, तो एसिड बेस के साथ सॉल्ट फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन प्रोसीड फर्दर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड। सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके, सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉल्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर सॉल्ट जो है सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और कुछ जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाइल अदर स्ट्रांगली सॉल्युबल, और अदर जो होते हैं कुछ सॉल्युबल होंगे और थोड़ा सॉल्युबल नहीं होंगे। नेमिंग सॉल्ट। द नेम ऑफ ए सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर नेम ऑफ द मेटल कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस एंड द रेडिकल कंट्रीब्यूटेड बाय एसिड। तो नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके एसिडिक और बेसिक के अकॉर्डिंग हम उसको नेमिंग कर सकते हैं सॉल्ट को। सल्फेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फेट जो होता है SO4, ये सल्फेट ये कहाँ से फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म होता है। कहाँ से होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म होता है ना। कार्बोनेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनेट होता है CO3, ये कहाँ से फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड से फॉर्म होता है। क्लोराइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्लोराइड कहाँ से फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म होता है ना। नाइट्रेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट कहाँ से फॉर्म होता है, नाइट्रिक एसिड से। उसको नाम देते हैं जैसे, है ना, नाइट्रिक एसिड से है तो नाइट्रेट्स नाम आ जाएगा उसमें। जैसे कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रहा है, क्लोराइड आ गया उसमें, तो क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना। एसिटेट आर ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिक एसिड। और एसिटेट का नाम कहाँ से आ गया, एसिटिक एसिड से आ गया। तो इस तरीके से हम उसको नाम देते हैं सॉल्ट को, है ना। क्लोराइड के साथ हुआ तो सोडियम क्लोराइड, है ना। इस तरीके से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हुआ तो जिंक सल्फेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम उनको नेमिंग देते हैं। फिर यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स का यूज़ तो आप जानते ही हैं अच्छे से ही, और भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको भी जान लीजिए। सॉल्ट्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स आर गिवन बिलो। सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जानते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन फूड, प्रिजर्वेशन इन पिकल्स। पिकल्स में प्रिजर्व करने के लिए होता है। इन क्यूरिंग मीट एंड फिश एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने में भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। इट इज़ कॉमनली नोन एज बेकिंग पाउडर। इसको क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है NaSCO3। इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स एंड ब्रेड्स को प्रिपेयर करने में इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि ब्रेड और केक जो है फ्लफ़ी बन सके। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं, एज वेल एज इन फायर एक्सटिंग्विशर। और अभी हमने आपको बताया कि इसका यूज़ हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं, है ना। पोटाश एलम। इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर।
वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग पोटास एलम का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई जगह यूज़ हम सॉल्ट का करते हैं और भी कई जगह हैं जो कि हम फर्दर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with neutralization topic. Okay, thank you, good day, goodbye.